24 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट के बाद, और सबके जहन में यही सवाल कि ये बजट आम भारतीय परिवार के लिए खरा उतरा या नहीं। सबसे ज्यादा उम्मीदें इनकम टैक्स देने वालों ने लगा रखी थी। सबको इंतजार था इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव का। उम्मीद यह भी थी कि 5 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स देने से फ्री कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। हां, वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में कुछ राहत जरूर दी, लेकिन जयपुर के टीचर अशोक वैद्य को लगता है कि टैक्स में मिली छूट नाकाफी है। नाम अशोक वैद्य, पेशा शिक्षक। जयपुर के एमपीएस स्कूल के प्रिंसिपल अशोक वैद्य अपने स्कूल में बतौर शिक्षक बच्चों की क्लास भी लेते हैं। प्रिंसिपल साहब की सैलरी 10 लाख सालाना से ज्यादा है, इसलिए उन्हें 30% आयकर देना पड़ता है। अशोक वैद्य का कहना है कि बजट में इनकम टैक्स में जो रियायत दी गई वो काफी कम है। तो जिनकी भी सैलरी 10 लाख के आसपास जा रही है, तो ऑलरेडी 30% स्लैब में आ रहे थे, तो 30% स्लैब वाले को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। जो इनकी सैलरी थोड़ी कम थी, मान लीजिए 2.5 या 3 लाख, उनको जरूर 500,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। अदरवाइज बेनिफिट नाम की कोई चीज नहीं हुई। 2.5 लाख रुपए देखिए लास्ट टाइम भी एग्जाम था, अब इन्होंने 3 लाख रुपए एग्जाम करने की बात की है। तो 3 लाख में तो लास्ट ईयर भी टैक्स नहीं आ रहा था, इस बार भी टैक्स नहीं आएगा। तो जो एक राइजिंग टीचर है, जो यंग जॉब कर रहा है, उसको तो खास बेनिफिट नहीं हुआ। हम लोगों को भी 30% स्लैब में थे और 30% स्लैब में ही हैं। प्रिंसिपल वैद्य का कहना है कि टैक्स में जितनी छूट वो चाहते थे उतनी नहीं मिली, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स में मध्य वर्ग को कई अहम रियायतें दी हैं। 2.5 से 5 लाख तक की आय पर टैक्स आधा होकर 5% हुआ, यानी 5 लाख से ज्यादा की आय पर 12,875 रुपए की छूट मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अशोक वैद्य को सालाना कम से कम 12,875 रुपए की रियायत मिली है। हालांकि सरकार ने टैक्स में इस कमी की भरपाई के लिए 50 लाख से 1 करोड़ की आय पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला लिया है। इसका मतलब ये हुआ जिनकी सैलरी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच है, उन्हें टैक्स के अलावा 10% सरचार्ज भी देना होगा। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बजट से अलग अलग वर्गों के लोगों को क्या मिला, और इस पर लोगों की राय भी आपने देखी। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की आखिर बजट पर क्या राय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र के मुताबिक मोदी सरकार को बजट में किसानों पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा, पेशा एसोसिएट प्रोफेसर बीएचयू। वित्त मंत्री अरुण जेटली के तीसरे बजट भाषण पर बीएचयू के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा की नजर थी। इस बार के बजट को कई लोगों ने किसानों और गरीबों का बजट कहा, लेकिन ज्ञान प्रकाश मिश्रा की नजरों में सरकार ने किसानों को उतना नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। जो चीजें स्वास्थ्य की दृष्टि से होनी चाहिए, जो चीजें किसानों की बुनियादी चीजों से संदर्भित होनी चाहिए, जैसे जो उपकरण है, उसके लिए जो ठीक प्रकार से घोषणाएं होनी चाहिए, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपको बताते हैं कि अरुण जेटली की पोटली से गांव और किसानों के लिए आखिर निकला क्या। किसानों को 60 दिन की ब्याज माफी का फायदा दिया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 9,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। अगले 2.5 साल में देश के 50,000 गाँव के 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा का बजट बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर निर्माण के लिए 23,000 करोड़ का बजट, ग्रामीण और कृषि से जुड़े क्षेत्र के लिए कुल 1,87,000 करोड़ से ज्यादा का आवंटन किया गया है। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश का मानना है कि वित्त मंत्री को ग्रामीण इलाकों से होना चाहिए, ताकि बजट बनाते वक्त वो गांव और किसानों की दिक्कतें अच्छे से महसूस कर सके। भारत किसानों का देश है, गांव का देश है, तो इसलिए एक कोई ऐसा व्यक्ति वित्त मंत्री हो जो इस देश के गांव, गरीब और बाकी चीजों को सोचे। और 8 नवंबर के बाद एक शब्द जो लोगों के जहन में गूंज रहा है वो है नोटबंदी। नोटबंदी मोदी सरकार के गले की फांस, और जम्मू की राकेश कुमार जो कि रंग रोगन
और हार्डवेयर के व्यापार में उन्हें उम्मीद थी कि नोटबंदी के बाद लाइन में लगने के चलते व्यापार के बर्बाद होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार उन्हें कुछ राहत देगी, वित्त मंत्री कुछ राहत देंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नाम राकेश कुमार, पेशा हार्डवेयर का कारोबार। जम्मू की सैनिक कॉलोनी में घर के रंग रोगन का सामान और हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं राकेश। नोटबंदी के समय राकेश के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा था। नकदी की कमी के चलते लोगों ने घर की मरम्मत और रंगाई पुताई का काम रोक रखा था, जिसके चलते राकेश की दुकान की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए राकेश को बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली से कुछ खास उम्मीदें थी, पर इनकी माने तो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मोदी सरकार से बहुत सी उम्मीदें थी व्यापारी वर्ग को, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे सरकार के साथ साथ निजाम भी बदले सरकार का। एक तो थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है टैक्स में, जो कि मिडिल क्लास के मध्यम वर्ग के लोग हैं तो उनको छूट मिली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिजनेसमैन के लिए, अब हम J&K के बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन फ्रेंडली जो है ये होना चाहिए था, इसकी हमें बहुत उम्मीद थी। तो इसके ऊपर मैं तो इसको 50% ही नंबर दूंगा इसको। राकेश के कारोबार का संबंध रियल एस्टेट सेक्टर से है और रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई रियायतों का ऐलान किया है। पहले बिल्डर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़े और आलीशान घर बनाने पर जोर देते थे, पर अब सस्ते और अफोर्डेबल मकानों को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल मकानों की परिभाषा में बदलाव कर उसका दायरा और बढ़ा दिया है। 30 और 60 वर्ग मीटर में बने क्षेत्र की बजाय अब 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल 4 मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी, जबकि मेट्रो के बाहर के क्षेत्रों सहित देश के तमाम हिस्सों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा ही लागू होगी। इससे कम आय सहित मिडिल क्लास के लोगों के लिए मकान सस्ते होंगे। इसके अलावा सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 1 करोड़ घर देने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जाहिर है बजट में किए गए नए उपायों से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से विकास होगा, नए नए मकान बनेंगे। ऐसे में राकेश जैसे हार्डवेयर का काम करने वाले कारोबारियों के कारोबार में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में डिजिटल इंडिया के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन मुंबई में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल यादव को यह कदम नाकाफी लग रहा है। क्यों? क्योंकि अनिल ने आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की उम्मीद, और खासकर जो उम्मीद वित्त मंत्री से लगाई थी, वो अधूरी रह गई है। नाम अनिल यादव, पेशा बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अनिल यादव मुंबई में पिछले 7 सालों से रह रहे हैं। अनिल HDFC बैंक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हर किसी की तरह अनिल की नजर भी कल वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट बैग पर थी। अनिल को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री बजट में आईटी सेक्टर को लेकर कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन अनिल को बजट आने के बाद निराशा हाथ लगी। हमारे आईटी सेक्टर से रिलेटेड आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा रोजगार पैदा हो। आईटी सेक्टर आज इंडिया का सबसे बड़ा बूमिंग सेक्टर है, इतने रोजगार पैदा हो रहे हैं, वर्ल्ड में लीडिंग पर है इंडिया आईटी सेक्टर में, लेकिन कुछ खास नज़र नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कुछ आईटी रिलेटेड कर्मचारियों को कुछ दिया हो। हालांकि वित्त मंत्री ने बजट में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐलान जरूर किए हैं। बजट में 1.5 लाख गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा डिजी गांव योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत गांवों में टेलीमेडिसिन, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल बजट में किए इन उपायों को आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नाकाफी मानते हैं। डिजिटल इंडिया बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज़ है, जब तक आप आईटी सेक्टर को बढ़ावा नहीं दोगे तब तक डिजिटल इंडिया, मुझे नहीं लगता जल्दी हम डिजिटल इंडिया का सपना देख सकते हैं। अरुण जेटली ने अनिल यादव की इस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप को राहत प्रदान करते हुए 3 साल के लिए टैक्स छूट का लाभ लेने की समय अवधि को बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। अनिल को इस बात की खुशी है कि इस बार का बजट
किसानों और गरीबों के लिए बनाया गया है। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। देहरादून की अनुभा शर्मा को उम्मीद थी कि किचन की चीजें सस्ती होंगी, मगर वित्त मंत्री अरुण जेटली की बजट से उन्हें निराशा हुई है। यानी कि होम मिनिस्टर साहिबा खुश नहीं है इस बजट से। देहरादून में रहती हैं अनुभा शर्मा। किचन चलाने की सारी जिम्मेदारी अनुभा की है। टैक्स में मिली छूट से इन्हें थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन बजट में किचन से जुड़ी चीजों की कीमत में राहत नहीं मिलने से अनुभा खुश नहीं है। जो मैं सोचती हूँ, पेट्रोल और डीजल सस्ता करना चाहिए था, जो एक बेस है। जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होती तो ऑटोमेटिकली हमारे किचन की भी सब चीजें सस्ती हो जाती। वो करा नहीं इन्होंने, तो बस सब इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान है। चीनी महंगी होने जा रही है, ट्रेन का जो ट्रैवल है वो इनफैक्ट महंगा होने जा रहा है, तो इसलिए हम लोग वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द बजट। पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है, इसलिए इस पर बजट में राहत भले नहीं मिली हो, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं। बजट में किए गए प्रावधानों से काजू, वाटर फिल्टर, लेदर का सामान, नायलॉन और रेल टिकट ऑनलाइन सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उत्पाद एवं सेवा कर के मौजूदा ढांचे में अधिक बदलाव इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनके बदले जल्द ही जीएसटी लागू होने वाला है। देखिए, बजट से हर कोई उम्मीद रखता है, क्या खास क्या आम। मुंबई के बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक विशाल की उम्मीद इस बजट से पूरी हो गई है। नोटबंदी से परेशान बड़े व्यापारियों को सरकार ने टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी है। नाम विशाल, पेशा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक। मुंबई के घाटकोपर के इस इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक विशाल मोदी सरकार के इस बजट से काफी खुश हैं। नोटबंदी के बाद व्यापार पर असर पड़ा था, लेकिन इस बार बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़े व्यापारियों को टैक्स छूट की जो राहत दी है, उससे विशाल काफी खुश हैं। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि जिन कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उन्हें टैक्स में 5% की छूट मिली है। अब टैक्स 30% की बजाय 25% होगा। पहले हमको 50 करोड़ के ऊपर जैसे हमारा सेल होता था तो हमको 30% टैक्स भरना होता था, लेकिन अब हमको 5% की छूट दी गई है, तो वो भी अच्छी बात है कि 5% की छूट दी गई है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। वित्त मंत्री ने काले धन पर लगाम कसने के लिए इस बार बजट में 3 लाख से ऊपर के नगद लेन देन पर रोक लगाने का ऐलान भी किया है। कैशलेस इंडिया की ओर सरकार के एक और कदम से विशाल खुश हैं। उनके मुताबिक बजट में ऐलान से पहले भी वो बड़े लेन देन चेक या कार्ड से ही करते थे। ऐसे में सरकार के इस ऐलान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख का बजट होता था तो भी हम लोग कैश तो लेते ही नहीं थे, 3 लाख के ऊपर पहले से भी चेक लेते थे। हाँ ठीक है, कभी कल कोई दिया तो दिया, ठीक है, लेकिन हम लोग 3 लाख का बजट होता है तो हम लोग कैश चेक से ही लेते हैं। यानी कि सरकार के फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, फर्क तो नहीं पड़ने वाला। हम लोग जो भी बड़ा अमाउंट है वो चेक के थ्रू ही करते थे। विशाल भी मानते हैं कि सरकार ने बजट में किसानों और सैनिकों का ध्यान रखा है, लेकिन उन्हें एक मलाल है कि इनकम टैक्स छूट कम करने के बाद भी बजट में सैलरी क्लास वालों को बहुत ज्यादा राहत नहीं दी गई। बजट ने किसानों पे ध्यान दिया है, जवानों पे ध्यान दिया है। देश के जो जवान है, सैनिक, जय जवान जय किसान जो नारा सूट होता है, और एक्चुअली इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था सैलराइड पर्सन पे भी, जो कि उन पे ध्यान नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट को किस तरह देखते हैं? मुंबई के टेक्सटाइल कारोबारी राजीव सिंघल टेक्सटाइल कारोबारी हैं और इस बार के बजट से खुश हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बजट एक तरह से स्टेटस को जैसा है, क्योंकि आगे जीएसटी आ रहा है, तो इसके लिए किसी भी तरह का किसी भी कर में इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई के बोरीवली इलाके में राजीव सिंघल टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं। राजीव अरुण जेटली के बजट से संतुष्ट हैं। काला धन पर अंकुश लगाने के लिए बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन पर रोक लगाने का प्रावधान है। राजीव सिंघल सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उनका मानना है कि इससे कारोबार करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कपड़ा जो भी, चाहे साड़ी हो, चाहे शूटिंग शर्टिंग हो, चाहे ड्रेस मटेरियल हो, चाहे पार्टी वियरिंग हो, उनके ऊपर कोई विशेष
फ़र्क इस चीज़ में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयरली किसी केस में एक बिल 3 लाख रुपए से ऊपर का पड़ता है। तो रिटेल उद्योग पर इस तरह का किसी भी तरह का प्रभाव मुझे तो नहीं लगता कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अगर बात करें होलसेल की, तो वो पहले से ही जो लेन देन होते थे वो अधिकतर चेक के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से होते थे। ऐसे पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इस सरकार के नए नियम का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। मोदी सरकार ने दावा किया है कि उसने इस बजट में हर तबके का ख्याल रखा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? भोपाल में एबीपी न्यूज ने न्यूज़पेपर विक्रेताओं से बात करके ये जानने की कोशिश की कि जो लोग हम तक हर सुबह खबर पहुंचाते हैं, इस बजट में उनके लिए क्या है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के अगले दिन उस बजट की जानकारी को अखबारों के जरिए आपके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं देश भर के लाखों न्यूज़पेपर बेचने वाले। सुबह सुबह जब हम लोगों में से ज्यादातर की नींद नहीं खुली होती या आप तक अखबार पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। वित्त मंत्री की पोटली से इस बार बजट में जो कुछ भी निकला उससे न्यूज़पेपर विक्रेता नाकाफी मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि बजट में महंगाई पर वार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोदी साहब कर तो प्रयास बहुत रहे हैं, इसके साथ साथ भी क्या है जो नीचे के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। बाकी ठीक है, अच्छा है बजट तो जी। बजट से खुश हैं आप? हाँ, बजट से खुश है ना। ये इसको थोड़ा और बढ़ाना था सरकार को, 4 लाख 5 लाख तक ले जाते फ्री वाली तो ज्यादा अच्छा रहा। यानी जो कमाई हो रही है उसमें थोड़ी बचत आपको लग रही है? हाँ, उसमें कुछ बचत होती है सर। बाकी क्या है कि रेलवे में भी ठीक सरकार ने किया है, ऐसा नहीं है। मतलब बचत हो रही है, उसकी चेहरे पे खुशी आप लोगों की हम देख पा रहे हैं। हाँ सर, किसानों के लिए भी ठीक है बजट। इन लोगों की नजर में अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन बजट में महंगाई का इलाज नहीं किए जाने की कसक इनके मन में जरूर है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट।